हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज हमारी नई वीडियो में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 पार्ट 10। लास्ट वीडियो में पार्ट 9 में हमने मिसलेनियस 1 का नाम दिया था, जिसमें हमने मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट हमारी मिसलेनियस कंप्लीट हो। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किए थे, आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन अगर आप देखें, आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह है, x√1 + y प्लस y√1 + x = 0। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है कि dy/dx हमें कुछ प्रूव करना है, तो ठीक है प्रूव कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई बनाते हैं। मैं इसको इस साइड ले जाकर स्क्वायर करता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँ, मैं एक टर्म को उधर लेके जाऊँ, x√1 + y -y√1 + x। अब अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं तो यहाँ हो जाएगा x², ये बनेगा 1 + y = ये माइनस का स्क्वायर हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर y का स्क्वायर y², यहाँ पर मेरे पास बनेगा 1 + x, इस तरह कुछ। तो अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में अगर हम लिखे हैं तो ये हो जाएगा x² + x²y = y² + y²x। अब आप x² y² वाली टर्म एक तरफ लिख लीजिए, तो x² - y² एक तरफ, और बाकी जो टर्म आपके पास y²x - x²y। आप इसे सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो यहाँ पर आपको बनेगा x - y x + y। यहाँ इस साइड अगर आप देखें x + y, सॉरी यहाँ पर आप कॉमन लेंगे x y, आपके पास बचेगा ब्रैकेट में यहाँ से y - x, इस तरह से कुछ। तो अगर आप देखें यहाँ पर हम x - y से y - x काटेंगे तो 1 - 1 बचेगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास बचा है x + y = -xy। ठीक है, यहाँ तक आगे देखें अब। सो x = y इस तरफ लेके आए अगर आप -xy -y, दैट इज x = -y ब्रैकेट में x + 1। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आती है -y की या फिर y की, वो आती है -x/x + 1। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है हमारे पास, यहाँ प्रॉब्लम थी जो हमें प्रूव करना है वो समथिंग अपॉन 1 + x² करना है। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो रूट की वजह से कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो हमने पहले कोशिश की रूट सोल्व हो जाए और उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करें। तो भाई हमारे पास आ चुका -x/में x + 1 सो नाउ dy/dx = अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, dy/dx करना है हमें x + 1 का। तो हमें साफ पता लग रहा है यहाँ पे हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, करते हैं यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई। तो देखिए अगर आप यहाँ पर माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर आप आगे देखें, ये हो जाएगा मेरे पास -x + 1 माइनस यहाँ से x × 1 x अपॉन में x + 1 का स्क्वायर यहाँ से। सो नाउ x से x कैंसिल आउट हो चुका है, मेरे पास ऊपर से कितना बचा है -1। सो -1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से निकल कर आया है dy/dx = -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, स्क्वायर करने से हमारा जो आंसर था वो बहुत जल्दी आ गया। लेकिन अगर आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा और आंसर आने की में जो कैलकुलेशन मिस्टेक होने वाली है बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम ट्राई करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे इक्वेशन की मैंने, आप लोगों ने इक्वेशन पहले कहीं पढ़ी होगी, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है। तो मुझे कह रहा है क्वेश्चन की ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये जो आंसर निकल कर आएगा बाद में, अगर मैं dy/dx एंड d2y/dx2 की वैल्यू रखूं तो ये जो एक्सप्रेशन सोल्व होकर आएगा वो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ऐसी आएगी जिसमें a और b वाली टर्म नहीं होगी, जिसमें सिर्फ क्या होगा, c होगा या फिर कोई नंबर होगा। तो ये बात हमें चेक करनी है। तो शुरू करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप पहले ट्राई करें और फिर इस क्वेश्चन को देखें। तो शुरू करते हैं हम। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे क्या क्या चाहिए, dy/dx एंड d2y/dx2 निकालने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करूं, मेरे पास इक्वेशन आएगी यहाँ पर 2x - a, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और चेन रूल लगाएंगे तो x - a का डेरिवेटिव करेंगे। सो x - a का डेरिवेटिव कितना, x का 1 - a कांस्टेंट का 0 प्लस यहाँ पर 2y - y² का
सो 2y, और यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, y माइनस ए का भी करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पर कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। सही है यहाँ तक एक स्टेप। आगे देखें आप अगला स्टेप, यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस 2, ये y माइनस बी है, सॉरी y माइनस बी है, तो हो जाएगा प्लस 2y माइनस बी इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, इस टर्म को उधर लेके जाएंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर माइनस 2x माइनस ए अपॉन में 2y माइनस बी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आंसर आया माइनस x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। तो यहाँ से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू निकाल लिया, अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं यहाँ पर, सो d2y बाई dx2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन टूल अब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखें यहाँ पर, तो माइनस तो पहले बाहर रख लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं आगे। सो x माइनस ए, पहले क्या होता है डिनोमिनेटर एज इट इज y माइनस बी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x माइनस ए का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस, अगले स्टेप में न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर यानी y माइनस बी का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई dx, कितना dy बाई dx, इस तरह कुछ। गुड। अब देखें यहाँ पर आगे, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो दैट y माइनस बी का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब जो हमने dy बाई d2y बाई dx2 निकाला है वो हमारे पास dy बाई dx के टर्म्स में आया है, तो हम यहाँ से dy बाई dx की जो वैल्यू निकाली है वो भी पुट करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। तो रखते हैं यहाँ पर, देखें आप, माइनस ऑफ y माइनस बी माइनस x माइनस ए। अब dy बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आएगा माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे y माइनस बी की, इस y माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में, इसके अपॉन में क्या है y माइनस बी और साथ में कितना है y माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह कुछ। तो आप इन दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस बी की क्यूब, ऊपर देखिए आप साथ में y माइनस बी स्क्वायर प्लस x माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने अपने dy बाई डी एक्स, d2y बाई dx2 की वैल्यू निकाल ली है। अब हम अपने एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर रखते हैं वाली से, सो यहाँ पर अगर मैं इसमें रखूं तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x माइनस ए अपॉन एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में, और होल की पावर है मेरे पास 3/2। अब एक d2y बाई dx2 की वैल्यू देखें आप यहाँ पर, d2y बाई dx2 मेरे पास, या फिर अगर आप ध्यान से देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस बी का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है मेरे पास c स्क्वायर की। तो सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देते हैं c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब, यहाँ इस तरह कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा y माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की क्यूब, इस तरह कुछ। अब यहाँ भी आप एलसीएम लीजिए, स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर करेंगे आप, इक्वल टू हो जाएगा ये 1 प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन में c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी क्यूब। आगे देखिए अभी साहब, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर अपॉन इंटू इसकी पावर 3/2 अपॉन में c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी के क्यूब। यहाँ तक सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने। एक स्टेप और फटाफट, अब ध्यान से देखें, आपकी जो ऊपर एक्सप्रेशन बना है y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर, फिर से किसकी वैल्यू है c स्क्वायर की, तो हमारे पास आ चुका है c स्क्वायर अपॉन
वाई माइनस बी स्क्वायर होल की पावर हमारे पास 3/2 अपॉन में कितना सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब। इस तरह कुछ यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। थोड़ा सा और करते हैं, इसे देखें आप, तो इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ पर, तो सी स्क्वायर की पावर 3/2 पावर अलग अलग कर लीजिए आप अपॉन में वाई माइनस बी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की क्यूब। तो पावर सिंप्लीफाई कीजिए आप, ये 2 से 1 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा ऊपर सी की पावर 3, सेम यहाँ पर इस 2 से 8 कैंसिल आउट, वाई माइनस बी की पावर 3 अपॉन में सी स्क्वायर और उसके अपॉन में वाई माइनस बी क्यूब। सो वाई माइनस बी क्यूब से वाई माइनस बी क्यूब कैंसिल आउट हो चुका है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काटेंगे तो एक सी बच जाएगा यहाँ पर, तो इक्वल टू आ चुका है सी। तो जो एक्सप्रेशन हमने गिवन था उसकी अगर हमने वैल्यू सिंप्लीफाई की डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू रखकर, वो इक्वल टू आया है सी। और आप ध्यान से देखें तो इसमें ना ए का कोई वेरिएबल है, ना ए की कोई वैल्यू है, ना बी की। तो जो मेरा आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। तो क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह के बना। अब यहाँ पर हम थोड़ा हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेंगे। हमें कुछ इस तरह की वैल्यू प्रूव करनी है। तो अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, यानी ये जो टर्म है इसका स्क्वायर मुझे प्रूव करके लाना है। तो अगर टर्म मेरे, अगर आप फॉर्मूले देखें मेरे पास प्रोडक्ट रूल, चेन रूल या फिर क्वोशिएंट रूल जो भी है, उसमें क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाता है। तो अगर मुझे इस टर्म का स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर मुझे कोस ए प्लस वाई कहाँ लेके जाना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूं, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोस वाई, इस टर्म को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊं अपॉन में कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर अगर आप देखें हो चुका है यहाँ पर। अब हम ए प्लस वाई टर्म ऊपर बनाने की अगर कोशिश करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं वाई प्लस ए माइनस ए अपॉन में कॉस ए प्लस वाई। इस तरह हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर अगर आगे देखें आप तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए, कोस ए माइनस कोस बी कितना होता है, कोस ए माइनस बी कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां हमने फॉर्मूला खोला अपना, एक्सपेंड कर दिया अपॉन में कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आप कोस ए प्लस वाई को दोनों के अपॉन में सेपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कोस वाई प्लस ए अपॉन में कोस वाई प्लस ए इंटू में कोस ए प्लस साइन वाई प्लस ए साइन वाई प्लस ए साइन बी अपॉन में कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ अगर आप देखें ये टर्म कट चुके मेरे पास बचता है कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस tan ए प्लस वाई इंटू साइन ए इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए प्लस tan ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहां से हमें मिलेगा कोस ए का डेरिवेटिव करेंगे अगर हम, तो कोस ए तो चूंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो कोस ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट, सो उसका डेरिवेटिव 0 प्लस tan का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स, यानी sec स्क्वायर प्लस वाई। अब चूंकि यहाँ हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल यहाँ वाई का है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और इंटू में हमारे पास एक चीज हो रहा है साइन ए, इंटू हमारे पास क्या है यहाँ पर साइन ए इंटू साइन ए इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1। ये टर्म 0 हो चुकी है तो हमारे पास यहाँ पर बचा है सेक्स स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू साइन ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, आप पूरी टर्म को अपॉन में लेके जाएं तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू साइन ए। तो अब अगर फाइनल स्टेप में आप देखें 1 अपॉन सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। तो यहां पर हमारा जो है आंसर प्रूव हो चुका है। बड़ा सिंपल था, क्या करना था फिर से देखें,
क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए, तो मैं चाह रहा था कि मेरा वो एक्सप्रेशन अपॉन में आ जाए, सो दैट क्वेश्चन टूल अगर वहां पर लगे, अगर लगे तो एक्सप्रेशन सिंपलीफाई हो जाएगा, लेकिन वो लगा ही नहीं, उससे पहले ही हमारा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पैरामेट्रिक फॉर्म किए हुए हैं। पहले क्या करते थे हम, dx बाई dt निकालते थे, dx बाई dt, देन dy बाई dt, और देन उसके बाद हमने यूज करके dx बाई dt को कन्वर्ट कर लेते थे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt में, सो दैट हमें यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू मिल जाती थी। तो यहाँ पर हमें मिलता था अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या मिलता था हमें यहाँ पर? फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें क्वेश्चन निकालने में कहा है हमें सेकंड डेरिवेटिव, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, देन रेशो निकालेंगे, ये गलत तरीका हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले dy बाई dx निकाल लिया है, ये हमारे पास आएगा फंक्शन ऑफ t। क्या आएगा हमारे पास? ये फंक्शन ऑफ t आएगा कुछ। अब क्या करना है हमने, अब dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर आप बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलेगा यहाँ पर v2y बाई dx2, तो इधर आपको मिलेगा फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ ft, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा f डैश t, जो भी आपके पास फंक्शन आ रहा होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ रहा हो, उसे डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा dt बाई dx। क्योंकि वेरिएबल यहाँ t का है, हम कर s के रिस्पेक्ट में रहे हैं, तो मिल जाएगा dt बाई dx। उसके बाद हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू हम निकाल चुके थे पहले, समथिंग आ रही होगी। सो हम क्या करेंगे, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे dt बाई dx, और यहाँ हमारे पास 1 अपॉन समथिंग आ जाएगा, जो भी है वहां पर यहाँ से वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम हिंट पे छोड़ रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह के बना, fx इक्वल टू मोड x क्यूब। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें जब भी मिलते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी के हो, डिफरेंशिएबिलिटी के हो, हम कोशिश करते हैं पहले जो फंक्शन हमें गिवन है उसे सिंप्लीफाई करें, चाहे वो मोड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, या फिर जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसे सिंप्लीफाई करें पहले। तो हम यहाँ पर मोड x को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो मोड x गिवन है, हमें ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो भी मोड के अंदर उसे 0 रखें, सो x इक्वल टू 0 मेरे पास यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है। तो अब ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है, इसको आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पर फंक्शन हमारा टूट जाएगा यहाँ पर x लेस देन 0 के लिए एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पर अगर मेरा फंक्शन लेस देन 0 है, कोई भी वैल्यू उठा के रखें आप -2, तो -2 रखेंगे आप, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर आप कोई x से ग्रेटर वैल्यू रखें 2, तो वो पहले से पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन के लिए x, ठीक है। यहाँ पर तो हमने फंक्शन बना लिया, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के हमारे पास साथ में क्यूब भी है, तो इस तरह कुछ। अब ये फंक्शन सिंपलीफाई हो क्या है हमारे पास, क्या आगे देखें आप, -x क्यूब x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं, यहाँ पर fx की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, अब डिफरेंशिएट करेंगे हम बारी बारी से। तो अगर मैं अपना फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालूं, यहाँ से f डैश x निकालूं, तो जितने भी फंक्शन है सबका हो जाएगा। तो x क्यूब का होगा -3x स्क्वायर, यहाँ पर होगा 3x स्क्वायर, और x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह कुछ। डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए, -3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, x लेस देन 0, यहाँ पर 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई हो चुका हमारे पास यहाँ पर -6x x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास हमने अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, बड़ी इजी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो निकाल के होता है। हमने निकाल के बता दिया है, चूंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों वैलिड वैल्यू आ रही है, सो दैट मीन्स कि हमारे पास जो है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें अगर आप, तो वो हमारे पास सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड है, वो आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात अगर हम करें, तो वो आपके पास बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है फॉर्मूला अप्लाई करके। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारे पास, सो y इज इक्वल टू, आपके पास एक डिटरमिनेंट गिवन है। तो अगर हम डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट देखिए पहले आप, जितनी हमारे पास रोज गिवन है, हम यहाँ पर रो फर्स्ट का करेंगे, r1 का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, r2 एज इट इज, r3 एज इट इज, फिर नेक्स्ट स्टेप में r1 एज इट इज रहेगा, देन सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, एंड देन थर्ड रो हमारे पास एज इट इज रहेगी। इसी तरह प्लस r1 एज इट इज, r2 एज इट इज, और r3 का डिफरेंशिएशन, इस तरह कुछ dy by dx ऑफ r3। तो बिल्कुल जैसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक टाइम में एक का करते हैं, बाकी टर्म एज इट इज रहती है। डिटरमिनेंट के साथ भी कुछ इसी तरह का सीन हम करते हैं, पहले एक रो का बाकी एज इट इज, देन सेकंड रो बाकी एज इट इज, देन थर्ड रो बाकी
एज इट इज क्वेश्चन के साथ देखते हैं मगर, तो देखें यहाँ पर आप, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, जी एक्स का क्या हो जाएगा जी डैश एक्स, एच एक्स का क्या हो जाएगा एच डैश एक्स। R1 का हो चुका, R2 एज इट इज, R3 एज इट इज, L M N A B C प्लस, अब फर्स्ट रो एज इट इज रहने वाली है, सो लिख देते हैं एज इट इज एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। यहाँ पर सेकेंड रो का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो देखिए आप एल एन में एन तीनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 एंड 0, ए बी एंड सी सेम रहने वाले हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में अब R3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो R1 R2 सेम रहेंगे, तो यहाँ पर एफ एक्स, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो भी एज इट इज रहेगी यानी एल एम एंड एन। अब थर्ड रो अगर आप देखें तो ए बी एंड सी अगेन कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 0 एंड 0। सो अब अगर हमने पढ़ा हुआ है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में कि अगर किसी एक टर्म में, अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो या कॉलम अगर मेरी कंप्लीटली 0 हो जाती है तो उसका डिटरमिनेंट कितना आता है हमारे पास सोल्व होकर 0। थर्ड टर्म हमारे पास सिर्फ यह बचती है डिटरमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, यहाँ पर एल एम एन ए बी एंड सी, इस तरह कुछ, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आप 0 ऐड कीजिए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो आपको मिल जाएगा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, और यहाँ पर एल एम एन ए बी एंड सी। ये हमारा कंप्लीट सोल्व हो जाता है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, तो वो जो क्वेश्चन है उसके लिए हम मेथड पूरी एक एक्सरसाइज अलग से हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सोल्व आपसे हो जाएगा।